अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक इन्फिनिक्स का मोबाइल फ़ोन आया है, मॉडल है इन्फिनिक्स X6810 0X न्यू। प्रॉब्लम इसमें यह है कि डिस्प्ले में ग्राफिक कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस मोबाइल में हम क्या क्या चीज़ें डायग्नोजिंग करेंगे और डिस्प्ले फॉल्ट को हम लोग ने किस तरीके से रिकवर करना है। तो ले आए, थोड़ा सा कैमरा करीब ले आए, ज़रा बोर्नियो की तरफ ले आए। तो ये एक सेट मैं आज बना रहा हूँ, तो सोहेल भाई ने कहा है कि मेरे सामने सेट बनाना। तो सोहेल भाई भी आज देख लेंगे मोबाइल फ़ोन कैसे बनेगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये हमारी लाइट आईसी है, ये एलसीडी का जैक है, एलसीडी का जैक, और ये इसकी लाइट आईसी है। अब इस लाइट आईसी को हम फॉलो करते हैं तो यहाँ पर जैक पर जब हम आएंगे तो यहाँ पे दो सप्लाई आ रही है, एक है LDA LCM और एक है LDA कैथोड। ये दो सप्लाई है, ये इसकी नेगेटिव सप्लाई है, ये इसकी पॉजिटिव सप्लाई है। वोल्टेज बनने के बाद 20 से 25 के वोल्टेज के करीब इसका यहाँ पर बनना चाहिए। अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो ये इसकी लाइट आईसी है, ये इसका बूस्ट कॉइल है, ये डायोड है, ये बूस्ट कैपेसिटर है और ये एक सिंपल कॉइल है। अब ये और इस लाइट आईसी का अगर हम गौर करें तो यहाँ पर देखें कि एक EN सप्लाई इस पर आ रही है। एक दफ़ा मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझाना चाहूँगा कि व्हाइट बोर्ड में हम इसमें क्या क्या चीज़ों को समझेंगे। देखें, ये हमारा LCD जैक बना हुआ है, ये हमारी लाइट आईसी है और लाइट आईसी के 6 पिन है। पिन नंबर 1 जो है ये इसकी माइनस वाली सप्लाई जो कि फीडबैक है, 2 नंबर इसका NC है, 3 नंबर इसका ग्राउंड है और इसकी जो 6 नंबर की पिन है Vin सप्लाई और 4 नंबर की पिन SW स्विचिंग सप्लाई और 5 नंबर की पिन EN सप्लाई है जिसका नाम है DISP PWM, ये इसकी EN सप्लाई है। अच्छा, इस वायरिंग को अभी हम देखते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है और उसके अलावा एक बूस्ट कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर जब मैंने चेक किया तो इस पूरी एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे इस पे 3.5 वोल्टेज जो एक बैटरी का होता है 3.7 या 8 वोल्टेज होता है वो मुझे देखने को मिला है। अब बाकी के वोल्टेज क्यों नहीं बन रहे, आगे बूस्ट क्यों नहीं हो रहा है, इसकी कौन कौन जिम्मेदार है। अगर ये 4 वोल्ट से 24 वोल्ट ना बने तो इसमें कौन कौन जिम्मेदार है। डायोड जिम्मेदार हो सकता है, बूस्ट कॉइल जिम्मेदार हो सकता है और लाइट आईसी जिम्मेदार हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपके पास कभी कोई सेट आ जाए और आपको सारी चीजें इसमें फ्रेश नजर आए, लेकिन आपने चेक कर ली यहाँ पे GR ओके है, परफेक्ट तरीके से यहाँ पे वोल्टेज भी शो करा रहा है 4.0 वोल्टेज, लेकिन अब ये 4 वोल्ट से 24 वोल्ट नहीं बना रहा है। आया है कि मेरे कोई वायरिंग में डिस्टर्बिंग है या इनमें से कोई कंपोनेंट खराब है या मेरे पैनल में फॉल्ट है, तो हम इसको कैसे समझेंगे कि हमारी ये पूरी वायरिंग ओके है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि जो 5 नंबर की पिन है DC सप्लाई से इस जगह पर आप 1.8 वोल्टेज दे दें। बैटरी लगाने के बाद जब इस जगह पर आप 1.8 वोल्टेज देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके इस जगह पर 20 से 24 वोल्ट बन जाएगी इंशाल्लाह। अगर ये 24 वोल्ट बन गया तो आप यूँ समझेंगे कि मेरी ये वाली वायरिंग बिल्कुल ओके है। अब अगर जो मेरा फॉल्ट है वो जैक पर होगा या पैनल पर होगा। तो एक दफ़ा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 1.8 वोल्टेज दे के 24 वोल्ट यहाँ पे बनता है या नहीं बनता है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आ जाए, दिखाएं यहाँ पर। अब जैसे कि आप देखें कि ये हमारा बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पर मैं एक जंपर लगा लेता हूँ सबसे पहले EN सप्लाई पर, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पर एक जंपर लगा लिया मैंने। जंपर लगाने के बाद अब यहाँ पर दिखाएं, इस तरफ को सप्लाई को 1.8 वोल्टेज पे सेट करना है। अभी मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई की अब यहाँ दिखाएं, सप्लाई की माइनस वाली तार को हमने बॉडी के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से दिखाएं, सही अगर दिख रहा हो तो ग्राउंड के साथ शोल्डर लगा के टच कर दिया। और जो प्लस वाली तार है इसको मैं इस तरीके से EN सप्लाई, जो कि अभी आपने देखा कि मैंने जंपर लगाया वहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। LCD इस वक्त बाहर है, LCD दिखाएं, ये LCD का कनेक्टर है, इस वक्त ये बाहर लगा हुआ है। मैं बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी को ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब एक दफ़ा अभी मैं सप्लाई ऑन नहीं करूँगा, सप्लाई मेरा ऑफ है। वैसे ही मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। वहाँ दिखाएं LCD। इस वक्त यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अब दिखाएं मीटर पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 3.8 वोल्टेज आ रहे हैं। जैसे ही मैं सप्लाई को ऑन करूँगा तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएंगे। तो मैं अभी सप्लाई को ऑन करता हूँ। एक हाथ से मैंने दोनों वायर को पकड़ लिया। दिखाएं,
अब ये दोनों चीज़ें एक साथ दिखाएगा, ये दोनों चीज़ें, ये भी आए और सप्लाई भी आए, दोनों चीज़ें आ जाए। ये जैसे सप्लाई को ऑन किया मैंने, देखिए 7 वोल्ट हो गया। वहाँ पर दिखाया मैंने कहाँ रखी हुई है प्रोब को, और यहाँ दिखाए 7 वोल्ट इस वक्त यहाँ पर बन चुका है। और यहाँ पे बनने कितने चाहिए थे? 20 से 25 वोल्ट के करीब बनने चाहिए थे। अब ये जो 7 वोल्ट बन रहा है, इसमें जिम्मेदार कौन कौन है? इसमें ये केप भी हो सकता है, ये डायोड भी हो सकता है, ये कॉइल भी हो सकता है, और लाइट आईसी खुद भी हो सकता है। इन चारों में से कोई एक बंदा जिम्मेदार है इसके ऊपर। अब स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि इनमें कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है। तो मैं एक दफ़ा इसको बोर्ड को रिमूव करता हूँ। बोर्ड को रिमूव कर दिया, तो अभी मैं इस पर जंपर को हटा देते हैं, ताकि हो सकता है दोबारा भी ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो मुझे जो ज़्यादा डाउट है ना, वो इसके डायोड पर है, डायोड पर और केप के ऊपर है। ये दो जगह पर है, क्योंकि यहाँ पे डायोड और केप मुझे लगता है, हो सकता है तीनों चीज़ें किसी ने चेंज किया हो। डायोड भी चेंज किया हुआ है, केप भी चेंज किया हुआ है, और बूस्ट कॉइल भी चेंज किया हुआ है। मीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे। मीटर को डायोड मोड पे सेट कर दिया मैंने, ये डायोड मोड ये हो गया। और ये जो हमारा डायोड है, ये शॉर्ट की डायोड कहलाता है, शॉर्ट की डायोड। मीटर की प्लस वाली तार को मैंने उल्टे हाथ की तरफ रखा, और माइनस वाली तार को सीधे हाथ की तरफ रखा। मीटर की रीडिंग कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब मैं इन तारों को पलट लेता हूँ आपस में, तारों को आपस में पलट लिया। अब देखते हैं, इसकी जीआर बहुत ज़्यादा हाई आ रही है। शॉर्ट की डायोड जो होती है तकरीबन 250, 300 या 400 के करीब इसकी 300 के करीब जो है ना, 3, 350, 400 के करीब इसकी जीआर शो करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जीआर दे रहा है। एक मेरे पास दूसरा बोर्ड रखा हुआ है, इस पर मैं जीआर चेक कर लेता हूँ कितनी दे रहा है। ये मेरे पास एक और डायोड है जी, इस पे जीआर ज़रा चेक कर लेते हैं कितनी देता है। यहाँ पर जीआर दिखा है 185 के करीब इसका जीआर दे रहा है, और वहाँ आपने देखा 1200 के करीब, 1250 के करीब जीआर दे रहा है। एक दफ़ा पलट कर लगाते हैं, कुछ भी नहीं दे रहा। तो मुझे उम्मीद है कि सबसे पहला काम ये है कि इसका कंफर्म, इसका डायोड में कोई ना कोई फॉल्ट मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें जो मेरा जो डाउट है, वो ज़्यादा डाउट जो है मेरे डायोड पर है। उसके बाद अगर मसला हल नहीं हुआ तो मैं केप चेंज करूँगा, उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर मैं बूस्ट कॉइल को चेंज करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसके डायोड को, शॉर्ट की डायोड को रिमूव कर लेता हूँ, और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ये इसका शॉर्ट की डायोड है। आप शॉर्ट की डायोड को जब भी आप चेंज करेंगे तो इसमें अपने माइनस और प्लस दोनों का ख्याल करना होगा। अगर किसी भाई को अगर एस्टिमेट समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा कट का ख्याल कर ले। ये उल्टी हाथ की तरफ जो कट का निशान बना हुआ है, ये कट को देखकर काम कर लें। ये डायोड हमारा बाहर आ गया, शॉर्ट की डायोड। ये दूसरा शॉर्ट की डायोड ले लेते हैं। ये शॉर्ट की डायोड रिमूव हो गया। इस शॉर्ट की डायोड को अभी हम यहाँ पर लगा देते हैं। मुझे नहीं लगता हमारा मसला खाली डायोड से हल हो जाएगा, केप भी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं इस पर ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं इसको वापस लगाता हूँ। वापस लगाने के बाद एक दफ़ा मैं वोल्ट जंपर भी लगाता हूँ साथ ही साथ में, कि वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये भी हमें पता लग जाएगा। इस जंपर को हम यहाँ लगा लेते हैं, ज़रूरत पड़ी तो फिर हम अगला काम कर लेंगे। चलेगी। सबसे पहले तो मैं वैसे ही चेक कर लेता हूँ मसला हल हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद फिर मैं वोल्टेज की तरफ जाऊँगा। नहीं हुआ। अभी मैं इसके वोल्टेज की तरफ जाता हूँ। सप्लाई की माइनस वाली तार को मैं यहाँ लगा दिया, और उसके बाद ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर देखते हैं वोल्टेज कितने बन रहे हैं। 3.8। एक दफ़ा सप्लाई ऑफ कर ऑन करते हैं, और अब देखते हैं कितना वोल्टेज है।
3.8 वोल्टेज। फिर ऑफ कर कर ऑन करते हैं तो वोल्टेज हमारा बना नहीं है। तो अभी हम एक काम करते हैं, बूस्ट कैप और कॉइल दोनों को एक साथ चेंज कर देते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि वो भी चेंज हुए हुए होंगे। सबसे पहले मैं बूस्ट कॉइल को निकाल लेता हूँ, उसके बाद बूस्ट कैप को डाल लेता हूँ। ये बूस्ट कॉइल है। ये सब बूस्ट कॉइल इसका बूस्ट कॉइल। इसकी जो है ना लाइट आईसी को भी चोट लगी हुई है, तो लाइट आईसी को भी हाथ के हाथ चेंज कर देते हैं ताकि गलती की गुंजाइश ही ना रहे। फ्रेश हो जाएगी सारी चीज़ें प्रोपेयर। लाइट आईसी उम्मीद करता हूँ इसकी सही होगी, लेकिन फिर भी एहतियातन चेंज कर देता हूँ। ये लाइट आईसी हमारी लग चुकी है, इसको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद इधर दिखाए, अभी इसको एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ दिखाए, इधर इधर इधर, हाँ ये लगा लेते हैं। और लगाने के बाद एक दफ़ा डिस्प्ले चेक करते हैं, डिस्प्ले आया या नहीं आया। डिस्प्ले नहीं आ रहा है। एक दफ़ा वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि पैनल तो हम पहले भी रख के चेक कर चुके हैं। यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दिखाएं, इधर दिखाएं, 16 वोल्ट बन गया है। मेरे ब्लड साइड करना, ज़रा ब्लड साइड करना, यहाँ से चले। हाँ ये देखें वोल्टेज 3.9। एक दफ़ा फिर मैं ऑफ कर ऑन करता हूँ। ये मैंने ऑफ किया, ये मैंने ऑन किया। दिखाएं वोल्टेज 3.9, 3.8। और मीटर को देखें मैंने कहाँ रखा हुआ है। ये देखें 16 वोल्ट बन गया, 16 वोल्ट बन चुका है। और यहाँ पर डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है कि मेरा बोर्ड ओके हो गया। तो चलो एक दफ़ा नया पैनल रख के चेक करते हैं। तो ये नया पैनल रखते हैं और नया पैनल रखने के बाद चेक करते हैं। पहले भी नया पैनल रख के चेक किया था तो मसला हल नहीं हुआ था। वजह ये थी कि वोल्टेज ही नहीं बन रहा था। तो चार्जिंग केबल लगा लेता हूँ मैं, और अब चेक करते हैं कि डिस्प्ले दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। जी आ गया डिस्प्ले, अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो चुका है। लाइटें बन चुकी है। 16 वोल्ट आप लोगों ने यहाँ देखा था। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा। कि हमारे सोहेल भाई हैं, सोहेल भाई आप कुछ कहेंगे हमारे व्यूअर्स को? माशाल्लाह से इस बोर्ड में मसला था डिस्प्ले का ना, सईद भाई ने इसको अच्छी तरीके से डायग्नोस करने के बाद फॉल्ट को सर्च किया और उसी मुताबिक काम किया गया। बाज़ औक़ात हमारे कुछ दुकानदार भाई ऐसे होते हैं
जिनको लाइट आईसी कॉयल और इसके बारे में मालूमात होती नहीं है और वो डिस्प्ले जैक को छेड़ के बैठ जाते हैं। आया कि डिस्प्ले जैक ओके होता है, मसला कहीं और से आ रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सईद भाई ने प्रॉपर तरीके से अपना फॉल्ट ट्रेस करके उसी मुताबिक काम किया। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये मोबाइल ओके हो गया, डिस्प्ले का जो फॉल्ट था। अब सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें और मज़ीद अपडेट रहने के लिए सईद भाई के साथ रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो पर।